हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका व्यक्तिगत भिन्नता का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि हमारा इंटेंशन क्या क्या टॉपिक को क्लियर करना है। पहला तो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना, हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है ना। और वो भी जो भी इम्पॉर्टेंट आता है जिसमें से कि क्वेश्चंस अराइज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस जो है आपका, जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बन पाएगा ना, हम सारे क्वेश्चन को छोटे छोटे वीडियो का पार्ट बना के आपका रेगुलर यहाँ पे अपलोड करते हैं। और थर्ड है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। तो डियर, स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। ये सीटेड जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। तो डियर, क्वेश्चन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को बस इधर उधर उसका पैटर्न, उसका क्वेश्चन का लेवल जो रहता है ना, यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है ना, वो सेम रहता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है चैप्टर से जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अर्थात शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहला है आपका अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और थर्ड है आपको परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। आंसर एलिमिनेट करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आप सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या टीचर लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि आप हमेशा पॉजिटिव की ओर बातें कीजिएगा, ठीक है ना, यानी पॉजिटिविटी की ओर देखिएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस कहीं भी हो ना, तो याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस कभी भी वो सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो डियर, और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जहाँ भी आपको विविध वर्ड दिख जाएगा, ठीक है ना, किसी भी यानी किसी भी आपका पेपर में, यानी आप EVS की बात करें या मैथ्स की बात करें या किसी भी पेपर की बात करें, ठीक है ना, अगर वहाँ पे आपको विविध वर्ड दिख जाएगा पेडालॉजी में, तो याद रखिएगा आंसर जो है आपका वही होगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कीवर्ड है जिसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो डियर, ये सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। ये हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगम करता है। ये सार्वभौमिक धारण से कुंठ सुनिश्चित करता है। ये हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर 1, ये व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक है ना। ये सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। सेकेंड, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। और शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, ये समझाने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो करेक्ट आंसर आंसर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ये सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। पहला देखिए कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। सेकेंड है आपका बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो डियर, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये कभी सही नहीं हो सकता। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करना, ये कभी हो ही नहीं सकता है डियर, ठीक है ना। और थर्ड है आपका, देखिए, जब भी आपको अनेक अवसर उपलब्ध कराने की बात आती है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनेक अवसर उपलब्ध कराना किसी भी आपका सब्जेक्ट में आपको दिख जाए, ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही पॉजिटिव भी है ये सेंटेंस, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आंसर बी है। के लिए समान स्तर
की पाठचर्या का अनुगम करना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगम करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बाल केंद्रीय पाठचर्या का पालन करना। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को हम बहुत सारा अवसर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा अवसर हम उपलब्ध कराएंगे उतनी बच्चे की जो क्रिएटिविटी है ना वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन है कि लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सावधानी मंद विद्यार्थियों के स्तर पर पाठचर्या का स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। नेक्स्ट है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रेरित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत संबंधित है। ये सितंबर फरवरी 2015 का क्वेश्चन है डियर। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वाशानुक्रम से और पर्यावरण से। तो डियर व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हम जो है एक दूसरे से भिन्न रहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। इसे सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम के अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना या विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना। तो डियर अभी हम बता चुके हैं कि जहाँ भी आपको विविध वर्ड दिखाई देगा आप वहाँ पे जाके चिपक जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। और जहाँ भी याद करने की बात आता है उसे आप पहले ही काट दीजिएगा क्योंकि याद करना कभी भी सही नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ये सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। पहला है आपका वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वाशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है कि वाशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 3। तो देखिए व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता किस लिए होती है, तो इसका मेन कारण क्या है आपका? हेरिडिटी और क्या है? इन्वायरमेंट है, यानी वाशानुक्रम और वातावरण है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डियर हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।